India. In an address, he put up an anti-India rhetoric over the suspension of the treaty. He said, if Pakistan is denied the water of Indus, blood will flow through the river. भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। Instead of denouncing the brutal terror attack and terrorism, the former foreign minister delivered a provocative speech threatening India with violence. Meanwhile, during anti-Pakistan protests outside the Pakistan embassy in London, a Pakistani diplomat gestured towards Indian protesters, threatening to slit their throat publicly. Who you see right now on your screens performing the provocative gesture is Colonel Taimur Rahat of the Pakistan Army and an हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो लाइक और शेयर करें, जिससे कि हमारा वीडियो मेरा चैनल ग्रो हो। आपके सपोर्ट से ही मेरा चैनल ग्रो हो सकता है, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आज का टॉपिक है दोस्तों, आज का कंटेंट है कि बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जो हैं, जो पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं, बिलावल भुट्टो, बेनजीर भुट्टो के साहबजादे, जरदारी भुट्टो के साहबजादे, हाल में ही भारत के साथ बढ़ते तनाव, पहलगांव में जो इंसिडेंट हुआ, जो घटना हुआ, जिसमें 26 इंडियन हिंदू, एक क्रिश्चियन और एक नेपाली नागरिक मारे गए। टूरिस्ट, वो भी टूरिस्ट, बेकसूर मासूम को मारा टेररिस्ट ने। तो टेररिस्ट इस कारण से जो तनाव बढ़ा, उसमें अपने बयानों के कारण वो और सुर्खियों में आ गया। पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा सिंधु जल समझौते को निलंबित करने का निर्णय में उनकी बिलावल की तीखी प्रक्रिया थी। तीखी प्रक्रिया में है कि हमारा पानी बहेगा या उनका खून। ये 26 अप्रैल 2025 को सिंध प्रांत में सुक्कूर के एक जनसभा में संबोधित करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, सिंधु नदी हमारी है, हमारी ही रहेगी, या इसमें हमारा पानी बहेगा या उनका खून। तो इस तरह करके भड़काऊ भाषण दिया पब्लिक को देख के, और अपने आप को ज्यादा ये करने में, क्योंकि वो पढ़े लिखे तो पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के वो मालिक बनते हैं, पढ़े हैं बाहर में। यह पाकिस्तान का पी अक्षर उनको पता नहीं है, लेकिन यहाँ के जो है, हर समय पाकिस्तान में ऐसा ही है कि बाहर से जो है इंपोर्ट करके ही लाता है पब्लिक को, उसको बैठाता है, उसको पाकिस्तान का पी अक्षर पता नहीं है। जबकि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, इंडिया में जमीनी सतह से उठे हुए आदमी ही उस जगह में बैठते हैं, जो कि जिसको गरीब और अमीर सबके बारे में जानकारी हो। बिलावल भुट्टो जो है एक पीएम के जैसे हमारे यहाँ राहुल गांधी हैं, पीएम फैमिली के हैं। उनकी गरीबी उन्होंने कहाँ देखी है? तो उनका ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान देना ही बेवकूफ़ी का तो यही कारण है। तो यह बयान भारत और सिंधु जल संधि के निलंबित करने के निर्णय के बाद आया, जो पहलगांव के आतंकी हमले के बाद लिया गया निर्णय था भारत सरकार की ओर से। हमले में जो इतने मासूम की जाने गई, पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह को जिम्मेदार ठहराया था और उन्होंने अपना जिम्मेदारी ली भी थी इस जो है शर्मनाक घटना का। तो बिलावल कि इस बयान पर भारत ने तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। भारत के सीआर पाटिल, केंद्रीय जल मंत्री, शक्ति मंत्री, ने कहा,
अगर हिम्मत है तो भारत आकर दिखाओ। असदुद्दीन ओवैसी AIMIM प्रमुख, जब आपकी मां को आतंकवादी ने मारा था तब क्या आपने कुछ सीखा नहीं इससे? क्योंकि आतंकवादी किसी का भाई नहीं होता, किसी का बहन नहीं होता, किसी का बाप नहीं होता, किसी का कुछ, वो निर्मम होता है, वो किसी के लिए भी खतरनाक होता है। कहने का मकसद ये था। शशि थरूर ने कहा, कांग्रेस सांसद हैं, अगर खून बहेगा तो वह पाकिस्तान की ओर से ज्यादा बहेगा। ये भी एक भड़काऊ बयान है, ये ऐसा भी बयान नहीं देना चाहिए। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, आसाम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा भारत आतंकवाद का शिकार नहीं बनेगा, हम आतंकवाद को पनपने नहीं देंगे अपने सरजमी पर, और हम आतंकवाद को अपने सरजमी पे आके मासूम का खून बहाने भी नहीं देंगे। उनका कहना सही है कि बाहर से ट्रेंड किया हुआ आतंकवाद यहाँ जो अस्थिर बनाता है, जो यहाँ पर शांत वातावरण है उसमें जो कोहराम मचा देता है, वो नहीं करने देंगे। वो तो हर कंट्री का है कि हम अपने घर में ना कलह को, ना आतंक को विकसित होने देंगे, नहीं आतंक को यहाँ फैलाने देंगे, नहीं आतंक को आने देंगे। ये सब ऑल ओवर वर्ल्ड का यही मैसेज है कि शांति सब चाहता है, खून खराबा कोई नहीं चाहता है, कोई भी कंट्री नहीं चाहता है। अपने जो जनता है, अपने जो वहाँ का जो पब्लिक है, सबके को नॉर्मल सी या नॉर्मल लाइफ जीना सबको पसंद है। इन खून खराबा से कुछ किसी का मिलता नहीं है। प्रारंभिक तीखे बयान के बाद बिलावल भुट्टो ने अपने रुख में कुछ नरमी दिखाई और कहा, पाकिस्तान को भारत के साथ जल विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना चाहिए। बाद में उस पर बहुत प्रतिक्रिया हुई तो ये बोला, उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को अपने जल संसाधन के प्रबंधन का सुधार करना चाहिए, भारत के साथ बातचीत और माध्यम का समाधान खोजना चाहिए। जब उसने क्या बोलते हैं, आवेश में आके पब्लिक के सामने ऐसा बोला, फिर उसको किसी न किसी ने बोला होगा बिलावल भुट्टो को कि ये आपका जिम्मेदाराना, आप जिस पद पे हैं उस तरह बोलने का आपका ठीक नहीं है। तब उसने बात पे पलट के फिर बड़ा नरमी को, अपने बात में नरमी लाके ऐसा बात किया कि भारत के साथ इस विवाद में, इसमें बातचीत करना चाहिए शांतिपूर्ण ढंग से। तो इस तरह करके ये बात बिलावल भुट्टो का जो है, भारत के लिए गैर जिम्मेदाराना इस पद पे होते हुए भी ऐसी बयान असहनीय है। लेकिन हमारे यहाँ इसको शांति से सुना जा रहा है और विचार किया जा रहा है कि क्या करना चाहिए। तो तब तक इतना ही दोस्तों, फिर मिलती हूं अगले कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, भूलें नहीं। सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा।